जोहार झारखंड, जय झारखंड। झारखंड राज्य बनने के बाद नहीं, अपितु बनने से पहले से झारखंड राज्य के लोगों को लगातार सताया जा रहा है। आज बहुत सारे लोग आज नहीं जानते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे झारखंड की जो परत खुलकर आपके सामने आएगी, जब आप झारखंड की दुर्दशा से अवगत होंगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी। आज झारखंड राज्य के लोगों को इन 22 सालों के झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करना पड़ा है, हमेशा लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ा है, चिल्लाना पड़ा है। तो आखिर क्यों ऐसा राज्य? आज बात हम लोग आज बैठे हैं एक आमरण अनशन में, 2 दिन से हम लोग भी इधर ही हैं। हालांकि जो अनशनकारी हैं उनके समक्ष तो हम लोग यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हम लोग भी कोयलांचल से चलकर कोल्हान की धरती में आए इन्हें समर्थन देने के लिए। बात दरअसल है, आज आप जानते होंगे, आपको याद है, आप पढ़े होंगे, आपकी जानकारी में होगा चांडिल डैम। सुनने में अच्छा लगता होगा, डैम, खूबसूरत डैम, जल, लेकिन उस डैम को बनने में जिन गांवों के लोग विस्थापित हुए हैं उनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। आज अगर बात करें, लगभग 40 वर्ष पुरानी दर्द फिर से उस पर घाव खुरेद कर सामने आया है। कारण है कि चांडिल डैम बनने में लगभग 116 गांव डूबे हैं हमारे, जिसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। सुनने में तो सिर्फ विस्थापन एक शब्द लगता है कि विस्थापित मैंने लोग वहाँ चले गए, लेकिन कहाँ गए, क्या हुए, उनका कोई अता पता नहीं। तो चांडिल डैम बनने में लगभग 116 गाँव डूबे हैं, यानी 116 गाँवों को उजाड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद आज तक यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिला है। इसी क्रम में आज हमारे आंदोलनकारी साथी, जिनमें चांडिल इकाई की झारखंडी भाषा संघर्ष खतियान संघर्ष समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं, और यहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, जो विस्थापित समिति हैं, जो सदियों से, दशकों से आंदोलन कर रहे हैं, वो तो खैर आंदोलन कर ही रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग का कोल्हान चांडिल आना हुआ। आज बहुत दुख की बात है। अनशन, आमरण अनशन का मतलब होता है कि लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं, यानी मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने अधिकार के प्रति अडिग रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार के माध्यम से कोई इस पर अनशन को तोड़ने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी सरकार चाहती है ये लोग मर जाएं। तो अगर ऐसा चाहती है तो फिर लोकतंत्र का अर्थ नहीं रहता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि ये लोग मर जाएं, आज चूँकि अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल लगभग बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। आप पीछे से जो सलाइन है आप देख सकते हैं, पीछे सलाइन है, और दर्जनों सलाइन है। बहुत सारे लोग अभी चूँकि 6 दिन का मामला है, आमरण का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं। 6 दिन मायने होता है। यहाँ जो भी लोग हैं लगभग मैंने ऐसी अवस्था में है कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इनका शरीर जवाब दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार सुध नहीं ले रही है तो मुझे लगता है ये सरकार कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अर्थ नहीं स्पष्ट होता है। आज चांडिल के डैम हो चाहे अन्य डैम, फिलहाल चांडिल डैम की बात करेंगे कि इतनी यातनाएं, अभी जो पानी आया था उसमें, दादा कुछ बताएंगे आप, जल के माध्यम से क्या हुआ था आपके गाँव में? 183 पानी भंडारण करने का इन लोग पानी भंडारण कर रहा है, उसमें करीब 43 गांव प्रभावित हो जा रहा है, पूरी तरह डूब जा रहा है। क्योंकि पहले 43 गांव को पूरी तरह से वो जो जिस टाइम जमीन अधिग्रहण किया, जो मूलभूत सुविधा देने का था, जो हम लोग को वादा किया था, जैसे हर परिवार में नौकरी देंगे, 25 डिसमिल जगह देंगे, वो सब कुछ नहीं। आज क्या पुनर्वास नीति बना है, क्या नहीं, वो चीज़ नहीं। हमसे जो सौदा करके जो जमीन अधिग्रहण किया था, हम लोग वही सोच के जमीन दिए था। आज हम लोग के साथ छल किया जा रहा सरकार की तरफ से। तो मैंने इस डैम के पानी से जो ओवरफ्लो होता है उससे 116 गांव तो बर्बाद हो चुके हैं, वो तो जान लीजिए, और 24-25 गांव हैं जो उस पानी से प्रभावित होते हैं। जब डैम का पानी जब भर जाता है, यानी 116 गांव उधर अलग, और फिर 24 गांव, 43 गांव, 43 गांव अभी भी मैंने मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है। तो सवाल यही है उन पूंजीपतियों से कि मैंने अपना पेट भर के कहाँ तक जाओगे भाई? इतनी धन राशि जमा करके, लोगों को लूट के, बर्बाद करके, खत्म करके कहाँ लेकर जाओगे इस पैसे का? वो इंद्रासन नहीं है आसमान में, वो दुर्भाग्य के विषय है। तो इसलिए जब भी कोई भी, अगर इसी डैम की बात करें, इसके साथ तमाम जो डैम की बात करें, जो डैम बनता है वो बहुउद्देश्य योजना उन्हें कहा जाता है, यानी कि उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है।
बहुउद्देश्य योजना का मतलब होता है बहुत सारा उद्देश्य के साथ उस डैम का बनना। तो चाहे चांडिल डैम हो, पंचेत डैम हो, या आपका माइथन डैम हो, कोणार्क डैम हो, या टेनू घाट का डैम हो, कोई भी डैम का निर्माण होता है, उसका मतलब है जिनसे जमीन ली जाती है उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि इस डैम में जो पानी ठहरेगा वो आपके गांव, जो जहाँ आपको विस्थापित होकर गांव मिलेगा नया, वहाँ जो खेती होगी वहाँ पानी पहुँचेगा, या फिर आपके अलावा जो सर्किल में जो लोकल गांव होंगे उन तक कृषि के लिए वो पानी जाएगा, या फिर अगर बिजली बनेगा तो उससे बल्ब आपका जलेगा। लेकिन ये केवल झूठे वादे होते हैं, और ये बड़ी बड़ी मुनाफा कमाने के लिए इन्हें बांग्लादेश और बंगाल सप्लाई किया जाता है। अरे भाई, जिनका यही नहीं चांडिल डैम का पानी सुने कंपनी टिस्को टेल्को के माने उनके बाप के जमीन पर बसा है ये चांडिल डैम। एक कंपनी, माने कंपनी का मतलब बस अंग्रेज की हुई ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है। हालांकि उससे नौकरियां मिली है बहुत सारों को, लेकिन कितने लोगों के लाश पर चढ़कर कितने लोगों को दफन करके वो नौकरियां बांटी गई है, उसका अंदाजा आप उन गाँव में जब वास्तविक जाएंगे, सोशल मीडिया से बाहर जाकर गाँव में देखेंगे तो बड़ा दुख होगा। तो आज सरकार, इस वीडियो का मकसद यही है कि मुझे लगता है कि सरकार में बैठे लोग इस वीडियो, मेरे पेज के माध्यम से वीडियो देखते हैं, तो उनसे यही होगा, निवेदन होगा मेरा कि आप जो 6 दिन से आमरण अनशन बैठे हैं, आमरण अनशन का अर्थ अगर आपको मालूम है, आमरण अनशन का मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए अपने मांग को लेकर धरने पर बैठना। इस क्रम में किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई विशेष ठोस पहल नहीं हुआ है। सांसद आए हैं, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक के अलावा पूर्व विधायक भी एक आध आए हैं, लेकिन किसी ने यह प्रयास नहीं, क्योंकि आमरण अनशन का सार्थकता तभी जब अनशन तोड़वाने के लिए पहल हो, और अनशन तोड़वाने के लिए पहल हो तभी जब उसका एक पॉजिटिव आप बात करें। तो पॉजिटिव बात करने के लिए ना कोई प्रशासनिक विभाग आया है, ना इस परियोजना के जो विभागीय लोग हैं, ना सरकार में बैठे लोग आए हैं। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो इन जो यहाँ अनशन पर बैठे हैं इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये मर जाएंगे, कुछ दिन अखबार की सुर्खियां बनेंगी, इनको कुछ होने के बाद इनके परिवार के लोग, साथी लोग थोड़ा सा हो हल्ला करेंगे, फिर फाइनली मुद्दा दब जाएगा, वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। फिर वही उद्योगपतियों का पानी से घर भरेगा, उनका कंपनी चलेगा, और बस मुट्ठी भर लोग मुनाफा कमाएंगे। तो क्यों इसी भारत का निर्माण करना था, इसी झारखंड राज्य का निर्माण करना था। इसीलिए अगर जरा सी भी मानवता किसी में है, चाहे सरकार के पास हो या उन परियोजनाओं के जो संचालक हैं जो चला रहे हैं इन योजनाओं को, चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण से या कंपनी के दृष्टिकोण से, उनका अगर मानवता है तो कम से कम आकर यहाँ बैठे जो लोग हैं, जिनके घर में अभी जो बारिश हुआ, आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, वो पानी इनके घर तक सीधा गया। आखिर कब तक लोग मर मर के ही जिएंगे? क्या झारखंड इसीलिए बना था, डैम इसीलिए बना था कि टाटा टिस्को टेलिको को हम पानी बेचेंगे और माना किसी की लाश पर जाके उनका दिया जलेगा। तो आज यही संदेश होगा। शांतिपूर्ण आमरण अनशन सबसे शांत आंदोलन होता है, इसमें लोग किसी का नुकसान नहीं, अपना नुकसान करते हैं। 6 दिन से बिना कुछ खाए पिए हैं, यानी अपना नुकसान कर रहे हैं। यानी आमरण अनशन एक ऐसा अहिंसक आंदोलन है जो लोग अपना नुकसान करके आंदोलन करते हैं। तो कम से कम सोचना चाहिए, और नहीं तो फिर आने वाले दिनों में जैसे ही पूजा की छुट्टियां समाप्त होंगी, बगल में ही परियोजना है, इसको तालाबंदी किया जाएगा। जानते हैं उस समय 353 धारा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तालाबंदी होगा और उसकी जवाबदेही विभाग की होगी, प्रशासन की होगी और सरकार की होगी, क्योंकि 6 दिन मायने होता है किसी अनशन को लेकर, आमरण अनशन। तो उस तालाबंदी में उस समय सरकार की होश आ जाएगी, वो तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को लाठी डंडा लेके भेज देंगे। लेकिन आज जो लोग या तो करो या तो फिर मर जाओ, यही स्थिति आज है राज्य की, यही स्थिति देश की भी। चंद मुट्ठी भर अमीर लोग, इसके प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, गलत कहते हैं। उनका 2 पोसा हुआ पुत्र है, उन्हीं को पूरा देश दे दिए हैं। ठीक उसी प्रकार झारखंड की सरकार बोलते हैं आदिवासी गरीब मूलवासी की सरकार है, लेकिन अभी चंद कंपनियों को बेच दी है देश राज्य को। तो आज ये स्थिति है। अभी भी यही कहेंगे हम लोग भी, आमरण अनशन यानी शांतिप्रिय आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, सत्य का आंदोलन। आप अनशनकारियों से जो वार्ता, जो इनके पास जो विकास पुस्तिका है, उसी के तर्ज को, उसी को अमल किया जाए। उस समय जब डैम बन रहा था तो इनको एक विकास पुस्तिका मिली थी,
विकास पुस्तिका में लिखा था कि 25 डिसमिल जमीन आपको दिया जाएगा रहने के लिए, क्योंकि आपका सारा खेत खलिहान सब लिया जाएगा ना, तो 25 डिसमिल। अब बताइए कोई 10 एकड़ दे के 25 डिसमिल मिला है, वो भी नहीं ठीक से मिल रहा है। नियोजन की बात है, और नियोजन ही नहीं, मेरा स्पष्ट यही संदेश होगा और आने वाले दिन हम लोग इस पर आंदोलन भी करेंगे। यदि कोई कंपनी, फैक्ट्री, कल कारखाना अगर ज़मीन लेती है तो एक पीढ़ी को नहीं, जब तक कल कारखाना उस ज़मीन पर रहेगा तब तक नौकरी उस परिवार का होना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद फिर तो उसका पास ज़मीन है नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो तो भीख मांगेगा क्या। यानी जब तक कंपनी का कार्य होगा, जब तक कंपनी रहेगी तब तक नौकरी माने मिलते रहना चाहिए। बाप का है तो बेटा का भी और उसका भी बेटा का होना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर कंपनी है। तो आज ये चांडिल डैम की घटना कहानी है। पुनः रिपीट करना चाहेंगे, धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग कीजिए, या तो दान कीजिए, या तो नष्ट हो जाएगा। तो जितने कुबेर बैठे हैं हमारे राज्य में, बड़े बड़े पेट वाले, धन कमा लिए अच्छा बात है, अगर उपयोग यानी खा पाते हैं, उस पचा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दान कर दीजिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। इटली स्पेन का कहानी कोरोना में देखिए कि ना, पैसा रोड में उड़ रहा था। 3 से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है धन का, या तो खा लीजिए, यानी जो कमाए उसको उपयोग कर लीजिए, या तो दान दे दीजिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर मानवता है, थोड़ा सा भी विजन और मिशन है, थोड़ा सा भी लगता है कि दुनिया के बारे में सोच है, तो थोड़ा सा इस विषय पर, इसी नहीं देश की बात हो चाहे राज्य की बात हो, जहाँ जहाँ अन्याय है वहाँ सभी उद्योगपति को अपना दिल को बड़ा कीजिए। और नहीं अगर आप लोग दिल बड़ा करते हैं तो जो गरीब लोग जब आंदोलन खड़ा करेंगे बहुत नुकसान होगा, बहुत अराजकता होगी। हालांकि ऐसा कोई नहीं चाहता है। समय है, जितने भी सरकार की साठ गांठ के से बड़े बड़े लोग हैं, चाहे सरकारी लोग हैं, तो हम बड़े लोग क्यों दोषी हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ दोषी सरकार है। बड़े लोगों को कंट्रोल आप कीजिए, सरकार आप हैं, आपको मत देकर लोगों ने चुना है। बड़े लोगों को, बड़े पेट वालों को, बड़ी तोंद वालों को, भूरी भूरी आंख वालों को कंट्रोल सरकार को करना है। आज इस हक अधिकार की लड़ाई में हम लोग चांडिल विस्थापित साथियों भाइयों के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। यही एक संदेश देने के लिए हम लोग लाइव आए थे। हम लोग भी थके आ रहे हैं, ये लोग तो फिर पूरी तरह टूट चुके हैं। आगे सब क्या घटेगा ये हम लोग भी नहीं कर सकते। चांडिल डैम के प्रांगण, चांडिल डैम के प्रांगण के बगल में चांडिल डैम, आप उसके बारे में सुने होंगे, आप उधर कभी घूमने बोटिंग करने आए होंगे, लेकिन उस बोट पानी के भीतर जो दर्द है उसको शायद आपने अनुभव नहीं किया होगा। हम लोग उस दर्द को अनुभव करने आए हैं। और साथ ही हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहेंगे, जो बड़े चैनल्स हैं, एक बार आकर इनकी दशा को अपने चैनल में स्थान दें। रांची से भी जो मीडिया कर्मी हैं उनसे भी निवेदन होगा, आकर थोड़ा इस दशा को देखें। आज 6 दिन हुआ है अमन अनशन का। ये चांडिल विस्थापित मामला कोई नया नहीं, ये बहुत पुराना मामला है। यहाँ के लोग किस तरह शोषित हैं, पीड़ित हैं। बाकी जोहार झारखंड, जय झारखंड।